नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश आइडिया। दोस्तों, आज मैं आपको रॉ अगरबत्ती से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा जो इस बिजनेस को कर रहे हैं और जो करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगरबत्ती का काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम को करने का सोच रहे हैं। दोस्तों, जो इस काम को करने का सोच रहे हैं उनको तो वैसे भी कुछ भी नहीं पता, और जो इस काम को कर रहे हैं उनके साथ फ्रॉड हो रहा है और उनको पता भी नहीं है। जैसे मैं खुद 8-9 महीने से मैं अगरबत्ती का काम कर रहा हूं और मेरे साथ गलत हो रहा था और मुझे पता ही नहीं था, और मुझे मात्र कुछ दिन पहले पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। मैं खुद रॉ अगरबत्ती मंगवाता हूं और उसको सेंटेड करता हूं और उसको डब्बी में, पन्नी में, जिसका जैसा ऑर्डर होता है वैसे माल पैक करके उसको भेज देता हूं। दोस्तों, मार्केट में ऐसा लोग फ्रॉड बैठा हुआ है, कुछ लोग ऐसा फ्रॉड है जो आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार माल अच्छा देगा, उसके बाद आपके साथ वो हेरा फेरी करने लग जाएगा। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे, कहां पे गलत हुआ और कैसे फ्रॉड हुआ। दोस्तों, जब मैं काम स्टार्ट किया था तो मात्र 10 किलो 15 किलो अगरबत्ती में, स्टार्टिंग जो आपके एरिया में होता है उसी दुकान से मैं 10 किलो 15 किलो रॉ अगरबत्ती लाया, सेंट लाया, सब चीज लाया, अपना पैक करके उसको धीरे धीरे काम स्टार्ट किया। जब मेरा काम ठीक ठाक होने लग गया, मार्केट में सेल बढ़ने लग गया, जब मेरा थोड़ा लगा कि मुझे अब ज्यादा माल चाहिए, ज्यादा अगरबत्ती चाहिए, तो मैं बड़ा होलसेलर के पास पहुंचा जहां से कुछ मुझे सस्ता मिल जाए, क्योंकि थोड़ा देहात टाइप में, गांव टाइप में महंगा मिलता था। तो मैं सोचा थोड़ा सस्ता मिल जाए, और मैं थोड़ा ज्यादा भी माल लेना था मुझे, तो सस्ता मिल जाए वहां से, इसलिए मैं बड़े होलसेलर से मिला। तो वो एक दो बार तो मुझे अच्छा माल दिया, बहुत अच्छा माल दिया। मैं उनसे, उनके दुकान पे गया, उनसे बात किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे पड़ेगा, ये ऐसे पड़ेगा। 10-15 रुपए का अगरबत्ती, रॉ अगरबत्ती का हेर फेर, मतलब रेट का मुझे फर्क पता चला। अगरबत्ती भी अच्छा था, 2-3 बार मुझे वो अगरबत्ती भी अच्छा दिया। ऐसा नहीं कि अगरबत्ती खराब दिया, क्योंकि कोई भी बिजनेस वाला होता है, जो छोटा हो या बड़ा बिजनेस वाला हो, जैसे मैं ही, आप ही हो या मैं ही हूं, एक बार मैं अगरबत्ती ला तो उसका रेट एक बार निकालूंगा, दो बार निकालूंगा, तीन बार, बार बार भी रेट नहीं निकाल सकता हूं। क्योंकि कोई डब्बी जब 12 पीस का पैकिंग कर रहे हो, या 400 ग्राम का या 200 ग्राम का, तो एक ही दो बार रेट निकाला जाता है, एक लोट में, दो लोट में, उसको बार बार रेट नहीं निकाला जाता है। अब मैं सोचा कि मैं उनसे माल लूं तो मुझे सस्ता पड़ेगा। मैं उनके पास गया, बातचीत किया, सब चीज हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरा माल ट्रांसपोर्ट में भेज दिया। एक बार, दो बार, तीन बार भेज दिया, अच्छा रहा। और मुझे, मेरे साथ वो बीच में गड़बड़ करने लग गया और मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो एक दो बार, तीन बार रेट निकाला था। मुझे लगा कि भाई ये रेट का मुझे ये पड़ रहा है, ये रेट का ये पड़ रहा है, तो बार बार रेट निकालने का मतलब ही नहीं बनता है। और जब मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि मेरा बचत जो है, क्योंकि मैं रिटेल में काम नहीं करता हूं, जैसे एक दो दर्जन नहीं, मैं जो भी होता है मैं थोड़ा सा होलसेल वालों को पकड़ता हूँ। 2 ही दुकान पकड़ू, 3 ही दुकान पकड़ू, होलसेल में ही पकड़ता हूँ, क्योंकि मैं होलसेल वालों को ही माल देता हूँ, 50 दर्जन, 60 दर्जन, 100 दर्जन। तो मेरा मार्जिन थोड़ा कम है, 5 रुपए 7 रुपए दर्जन में मार्जिन करता हूँ। तो वहां से मेरा रेट पता चल जाता है। अगर मुझे 5 रुपए दर्जन पे, 7 रुपए 8 रुपए दर्जन पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरा 7 रुपए 8 रुपए दर्जन का रेट मेरा डाउन हो जाए, तो मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। जो खुला रेट का काम कर रहा है, जैसे 1 दर्जन 2 दर्जन गांव में घूम के बेच रहा है, तो वो तो 15-20 रुपए मार्जिन कर रहा है हर दर्जन पे, तो उनको 5 रुपए 7 रुपए दर्जन का अगर फर्क पड़ जाएगा तो उनको पता नहीं चलेगा। अब मैं बता रहा हूं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ कैसे। जैसे मैं मार्केट से अगरबत्ती, रॉ अगरबत्ती मंगवाता था, पन्नी, डीपी सेंट, सारा चीज मंगवाता था। तो जो अगरबत्ती होता है, वो अगरबत्ती होता है 1000 काउंटिंग का। 3 टाइप का अगरबत्ती है। मुझे तो नहीं पता था, नए बंदों को तो नहीं पता कि कितने काउंटिंग का अगरबत्ती आता है। बस उनको ये पता है कि अगरबत्ती रॉ अगरबत्ती होता है, इनको पैक करके बेच देना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मेरे पास 2 अगरबत्ती है, ये देख सकते हैं, ये रॉ अगरबत्ती ये भी है और रॉ अगरबत्ती ये भी है। अब इसमें है 850 काउंटिंग, 850, और इसमें है 1000 प्लस। इसमें 850 है, इसमें 1000 प्लस है। अब मैं बताऊं दोनों में फर्क कैसे होता है और क्या इसमें फर्क पड़ता है। अब मैं 850 काउंटिंग वाला, पहले तो उसने मुझे एक बार, दो बार, तीन बार 1000 काउंटिंग का अगरबत्ती दिया। तो मुझे तौल में तो क्या होता है, डीपी सारा चीज जो भी होता है, मैं सेंट वेंट मिलाकर अपना उसको मार्केट में सेल कर देता हूं। तो जब मैं डब्बी में पैक किया
तो मुझे कुछ फर्क पता चलने लग गया कि मेरा मार्जिन नहीं निकल पा रहा था। तब 2-3 बार उसने तो 1000 काउंटिंग का माल दिया, उसके बाद उसने क्या किया, 850 काउंटिंग का मुझे 1 किलो अगरबत्ती देने लग गया। 1 किलो अगरबत्ती में 1000 भी आता है, 850 भी आता है और 950 भी आता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों बनाते हैं लोग अगरबत्ती, ऐसा कि जब 1 किलो में 1000 काउंटिंग है तो 850 क्यों करता, मैं आपको यह भी बता रहा हूं। तो मुझे बाद में वो 850 काउंटिंग देने लग गया, क्योंकि जब मैं सेंट डीप करूंगा, सब चीज करूंगा, तो किलो में जैसे 200 ग्राम पैक करना है तो 200 ग्राम, 400 ग्राम, तो वो 700 750 काउंटिंग भी होगा तो चला जाए, चल जाएगा। लेकिन जब मुझे 10 स्टिक, 12 स्टिक, 15 स्टिक अगर पैक करना पड़ेगा तो 850 काउंटिंग में, मेरा 1000 प्लस काउंटिंग है 250 काउंटिंग में, तो 200 अगरबत्ती का मेरा फर्क पड़ गया। और 12 स्टिक में अगर पैक कर रहा हूं तो मेरा 1.5 दर्जन का माल एक्स्ट्रा चला गया 850 काउंटिंग वाला में। अगर मेरा 1000 काउंटिंग प्लस होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, इधर 1.5 दर्जन माल बढ़ेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। जो बोम्बू स्टिक होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो देखते हो ये आप, ये होता है बोम्बू स्टिक, ये बोम्बू स्टिक होता है। ये तो प्रीमिक्स होता है, इसमें मशीन में स्टिक में डलता है। ये बोम्बू स्टिक मिलता है 130-131 रुपए किलो। और ये प्रीमिक्स मिलता है 18 से 22 रुपए किलो। ये पाउडर होता है जो मशीन में डलता है, आप देखे होइएगा, ये मिलता है 18 से 20 से 22 रुपए किलो। अगर बढ़िया क्वालिटी के लिए तो 22 रुपए 23 रुपए किलो आता है, जिसमें चारकोल का मात्रा ज्यादा होता है, वुड पाउडर का मात्रा ज्यादा होता है। तो ये 22 रुपए किलो है। अब हम इसके अंदर 3 डाई आता है, एक आता है 800 का, एक आता है 850 का, एक आता है 950 का, एक आता है 1050 का डाई, क्योंकि डाई पतला मोटा का हिसाब से होता है। अगर इसमें ये बोम्बू स्टिक तो महंगा पड़ गया बोम्बू स्टिक, तो इसमें क्या करता है कि वो मोटा वाला डाई लगाकर इसमें 850 काउंटिंग का निकालता है, क्योंकि ये तो प्रीमिक्स जो होता है ये तो सस्ता पड़ता है, तो ये तो सस्ता पड़ेगा, तो ज्यादा प्रीमिक्स आएगा तो सस्ता ही पड़ेगा। तो 800 काउंटिंग का आया, बॉम्बे स्टिक तो महंगा है, तो बॉम्बे स्टिक तो 1000 जाएगा तो महंगा पड़ जाएगा। इसलिए क्या करता है, आपको 1 बार 2 बार 3 बार आपको माल तो देगा अच्छा 1000 काउंटिंग में, उसके बाद वो क्या करने लग जाएगा, आपको 800 850 काउंटिंग का भेजेगा, आप तो रेट मिला नहीं पाओगे। और जो खुला व्यापारी है उसको तो पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को जो खुला में सेल करता है, जैसे 1 दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन, क्योंकि उनका मार्जिन हर दर्जन पे 15-20 होता है, तो उनको 5-7 रुपए का फर्क पता चलेगा, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं तो किसी को 100 दर्जन दे रहा हूं, अगर मेरे पास 100 दर्जन का ऑर्डर आ गया किसी डब्बे में 100 दर्जन के, भैया 100 दर्जन मुझे गुलाब पैक करके दे दो, या पन्नी में भैया 100 दर्जन मुझे मोगरा पैक करके दे दो, या कोई भी आइटम आप पैक करके दे दो, तो मुझे तो मार्जिन कम रख रहा हूं, मुझे तो फर्क पता चल जाएगा। मैं 5-7-8 रुपए दर्जन पे मार्जिन कर रहा हूं, तो मुझे तो फर्क पता चल जाएगा। और जो 20 रुपए 25 रुपए दर्जन काम करो उनको फर्क नहीं पता चलेगा। तो सबसे बड़ी बात यही होती है, 1 बार 2 बार माल आपको देगा अच्छा, उसके बाद आपको वो ऑटोमेटिक आपको है ना स्टिक कम करने लग जाएगा, 850 वाला भेजने लग जाएगा। क्योंकि मैं पहले स्टार्टिंग तो किया था 15-20 किलो से, जब मुझे लगा कि बड़े व्यापारी के पास जाओ तो वो 200 किलो आप उससे नीचे, क्योंकि देखिए अगर आप माल मान के चलिए 200 किलो आपने मांग मंगवाया, 40 किलो का एक बोरा होता है, कट्टा होता है, आपने 5 कट्टे माल मंगवाया, वो आपके पास भेज दिया, आप भेज दिया, आपने पेमेंट तो कर दिया। अब आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा, और ट्रांसपोर्ट तो ये जरूरी नहीं है कि आपके घर के बगल में ही हो सकता है 15 किलोमीटर दूर 20 किलोमीटर दूर हो ट्रांसपोर्ट आपका, तो ट्रांसपोर्ट से आप घर लाओगे उसका किराया आपका लगा। अब आपको 850 काउंटिंग वाला अगरबत्ती आया है, आप उसको रिटर्न भेजोगे, तो क्या ट्रांसपोर्ट का आप फिर यहां से लेके जाओगे, ट्रांसपोर्ट में उसका किराया लगा, और फिर वहां से ट्रांसपोर्ट जाएगा उसका भी आपको किराया देना पड़ेगा, और वहां से माल आएगा फिर आपको किराया देना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया आप जिससे बात करो क्लियरली बात करो कि भैया मुझे 1000 प्लस का काउंटिंग अगरबत्ती चाहिए, क्योंकि मैं डब्बी में पैक करूं तो मेरा जो डब्बी का दर्जन के हिसाब जो मेरा बढ़े। और दुकान जैसे आप मैं बताऊं आपको कि आप काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, अगर आप जाओ तो काउंटिंग कैसे करते हैं कि भाई इतना टाइम थोड़ी है कि एक अगरबत्ती को 1000 पीस है कि नहीं, मैं कैसे करूं। तो आप एक किलो की अगरबत्ती निकालना, एक किसी चीज में तौल लेना, और तौलने के बाद उसमें 100 ग्राम अगरबत्ती निकाल कर उसको वेट कर लेना, और 100 ग्राम अगरबत्ती को आप गिन लेना। अगर 850 होगा, 850-52 होगा, तो 850 काउंटिंग का हो गया। 1000 होगा, 1000 5 या 4 या कुछ भी होगा, 100 ग्राम में अगर 100 कुछ अगरबत्ती 2-3 आया तो समझ लीजिए 1000 प्लस का काउंटिंग का है। तो आप जब भी ले 1000 प्लस का काउंटिंग का अगरबत्ती ले, वो भी अगरबत्ती बढ़िया होता है, ऐसा कुछ नहीं है।
वो सिर्फ मोटा अगरबत्ती इसलिए करता है क्योंकि जो मशीन बिठा रखा उनको फायदा हो, वो सिर्फ इसलिए मोटा अगरबत्ती करता है, वो अपने फायदे के लिए करता है और आपका घाटा होता है जो आपको पता ही नहीं है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए, जय हिंद।